नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नबीला है। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में रहती हूँ। मेरी उम्र यूं ही 45 साल हो रही है। मैं एक बच्चों की माँ हूँ। मैंने उसकी शादी कर गृहस्थी भी बसा दी है। मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। अकेले रहने की वजह से मैंने मकान किराए पर दे रखा है। मेरे बेटे कहते हैं कि माँ अकेली मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब मैं कभी कभी उनके पास चली जाती हूँ। 3-4 महीने तक बेटे के पास रह लेती हूँ, मगर रहते रहते यह एहसास हो जाता है कि मेरे रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब मैं वापस अपने घर में आ जाती थी। यहाँ बड़ा सा मकान है मेरा, जिसका एक हिस्सा मैंने किराए पर दे रखा था। एक हिस्से में मैं खुद रहती थी, पति की पेंशन भी मिलती थी। 5 साल से ज्यादा समय बीत गया था तब से मैं खुद को अकेली महसूस कर रही थी। ज्यादातर मैं अकेली रहती, मगर जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो बेटों के बच्चे आ जाते हैं, तब पूरा घर कोलाहल से भर जाता। अकेले में दिन तो बीत जाता है, मगर रात में घर खाने को दौड़ता था, तब बेचैनी और बढ़ जाती थी। तब आंखों से नींद गायब हो जाती। ऐसे में पति के साथ गुजारी रातें मेरे सामने आ जाती थी। मगर जब से मैं विधवा हुई, पति की याद और उनके साथ बिताए गए पल मुझे सोने नहीं देते। सलमान मेरा किराएदार था। वह अकेला रहता है। वह एक दफ्तर में नौकरी करता था। वह मेरे से 3 साल छोटा था। उसकी भी पत्नी गुजर गई थी। वह अकेला ही रहता था। उसका बेटा शादी के बाद दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच आकर्षण बढ़ने लगा। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन मैं सलमान को अपने यहाँ बुला लेती थी या खुद ही वहाँ बनाने चली जाती थी। सलमान ऊपर रहता था, जिसकी सीढ़ियाँ मेरे कमरे के गलियारे से ही जाती थी। आने जाने के बीच कई बार हमारी नजरें मिलती थी। जब मैं उसे अपने यहाँ रोटी खाने बुलाती थी, तब कई बार जानबूझकर आंचल गिरा देती थी। तब सलमान देर तक देखता रहता था। मैं आंचल से नहीं ढकती थी। मैं 45 साल की विधवा थी, मगर फिर भी मैं टेलीविजन पर अनचाहे सीन देखती थी। मेरे भीतर भी आनंद जाग जाता। आनंद कभी कभी भी इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं छटपटा कर रह जाती थी। एक दिन मैंने सलमान को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। उसे खाना परोस रही थी और कामुक निगाहों से देखती भी जा रही थी। मैं आंचल भी बार बार गिराती जा रही थी, मगर सलमान संकेत नहीं समझ पा रहा था। मैं उम्र में उससे बड़ी भी थी। मेरी आंखों पर लाज का पर्दा पड़ा हुआ था। फिर बात करते हुए मैंने पूछ लिया, सलमान अकेले रहते हो? बीवी है नहीं? फिर भी रात कैसे गुजारते हो? तब सलमान कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा औरत ने उसे यह सवाल पूछकर उसके भीतर हंगामा बरपा कर दिया था। जब वह बहुत देर तक इसका जवाब नहीं दे पाया, तब मैं फिर बोली, आपने जवाब नहीं दिया, तकिया लेकर शांत हो जाता हूँ। सलमान ने मजाक के अंदाज में कहा। तब मैंने कहा, बीवी की कमी पूरी हो सकती है। जब मैंने यह बात कही तब सलमान हैरान रह गया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं हूं ना आपके लिए? इतना कहकर मैंने वैसी निगाहों से सलमान की तरफ देखा तो उसने कहा, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। तो मैंने कहा, बड़ी हुई तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी है मेरे पास। तब सलमान बोला, ठीक है, आप खुद कह रही हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। इसके बाद तो हम एक दूसरे के रूम में जाने लगे। जल्दी ही हमारे संबंधों को लेकर शक होने लगा। एक दिन मेरी पड़ोस में रहने वाली ने मुझसे कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ नबीला? तब मैं बोली, क्या सुन रही हो? तो उसने कहा, तुम्हारा सलमान के साथ संबंध है, यह जानते हुए भी कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती। फिर उसने समझाते हुए कहा, तू 45 साल की हो गई है। तो मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैंने कहा, औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती क्या? तू भी तो 43 साल के आसपास है। तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ वो नहीं होती होगी क्या? तो पड़ोसी कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने जो कुछ कहा सच कहा था। वह भी तो इस उम्र में हम बिस्तर होती है। फिर मैं विधवा हूँ तो क्या हुआ? आखिर औरत का दिल ही तो है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं बोली, जवाब नहीं दिया तूने? तूने जो कहा सच कहा है। उसने
अपनी रजामंदी देते हुए बोली, औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे तब यह समाज उसे कुछ ना कहे, क्योंकि वह मर्द है, मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह गुनाह हो जाता है। तो उसने कहा कि तो फिर तू सलमान के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? तो मैंने कहा आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है। मैं बोली क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? ठीक है, तेरी मर्जी, जो आए वह कर। मैंने जो सुना था कह दिया। नाराज होकर पड़ोसी बोली, मगर तू एक बच्चों की माँ है, वे सुनेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी, यह सोचा है? तो मैं बोली हाँ, सब सोच लिया है। क्या बच्चे नहीं जानते हैं कि माँ के दिल में भी एक दिल छिपी हुई है, उसकी इच्छा जागती होगी। समझाते हुए मैं बोली, देखो इस बारे में मत सोचो, ठीक है? अब इस बारे में तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, तेरी मर्जी, जो आए वह कर। इतना कहकर वह चली गई। उसने जो कुछ मेरे बारे में कहा था सच था, मगर आज उसने ने हमारे संबंधों को लेकर जो बात कही उसे साफ साफ कहकर मैंने अपने मन की सारी हालत बता दी। मगर एक विधवा होकर मैं जो काम कर रही थी, क्या मुझे शोभा देता है? समाज को पता चलेगा तब सब मेरी बुराई करेंगे, मुझ पर ताने कसेंगे। उसने तो मेरे सामने सलमान से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसका प्रस्ताव तो अच्छा है, शादी समाज का एक लाइसेंस है। हम दोनों के भीतर एक ही आग सुलग रही थी, मगर इस उम्र में शादी करेंगे तो मजाक नहीं उड़ेगा, अगर इस तरह से संबंध रखेंगे तब भी तो मजाक ही बनेगा। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई। मैंने आगे बढ़कर संबंध बनाए थे। इससे अच्छा है कि शादी कर लूं, थोड़े दिन लोग बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो इस उम्र में जाकर शादी भी करते हैं। क्यों ना सलमान से बात करके शादी कर लूं? शाम को जब सलमान आया तो मैंने उससे कहा, आपसे आगे रहकर जो संबंध बनाए मैंने अच्छा नहीं किया। फिर पल भर रुककर मैं बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उसके पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। कौन सा फैसला नबीला? सलमान ने हैरान होकर पूछा। हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़ दें या परमानेंट बना लें? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह कि या तो आप मकान खाली करके कहीं चले जाएं, या फिर हम शादी कर ले। मैंने जब यह प्रस्ताव रखा तब सलमान भीतर खुश हो गया, मगर यह संबंध कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर ले। यह बात तो ठीक है नबीला, मगर आपकी और हमारी औलादें सब घर गृहस्थी वाली हो गई हैं, ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता है। सलमान को रुकते देख मैं बोली, मगर यह क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलादें अपने अपने घर में बिजी हैं? अगर हम शादी कर लेंगे तब वे हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपने ठीक सोचा है। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा, मगर जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। मैंने भी अपना दर्द उगला। मतलब यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए इस पर सोचना चाहिए। आप शादी के लिए राजी हो गए। बहुत सालों के बाद मेरे चेहरे पर खुशी झलकी थी। मैं आगे बोली, शादी किस तरह करनी है यह सब मैंने सोच लिया है। तो सलमान बोला, क्या सोचा है आपने? अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे। ठीक है, मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा, सलमान ने कहा। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वे ही संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब मैंने यह बात कही तब सलमान भी सहमत हो गया। इसके ठीक एक सप्ताह बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके हम जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। हमने अपनी शादी की जरा भी हवा ना लगने दी थी। हमारी अनोखी शादी पर लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, मगर हमने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। कोई खुश हो या ना हो, मगर हमारी औलादें इस शादी से खुश थी। अब जो काम हम छुप कर करते थे
वो खुलेआम करने लगे। और अब हमारी भी रातें रंगीन होने लगी। हमें बच्चों की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अपनी जरूरतें हम पूरी करने लगे थे। तो